आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि आप अपने रेस्टोरेंट के खाने के बिल पर जीएसटी किस तरह बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, हम सब लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और कई बार आप सबने देखा होगा कि जब रेस्टोरेंट का बिल हमारे सामने आता है तो उस बिल में खाने के साथ साथ जीएसटी भी लगा होता है। जीएसटी बिल का फॉर्मेट मैंने यहाँ लिया है, उसमें कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो छुपा ली गई है और बाकी यहाँ जो भी आपने सामान खाया था वो है और टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, जीएसटी की वैल्यू है, टोटल है। अब दिक्कत वाली बात ये है कि जीएसटी का अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 65 रुपये की लगभग। लेकिन फिर भी आप अपना 1 रुपया भी किसी को क्यों देंगे फालतू। दिक्कत वाली बात ये होती है कि दोस्तों ज़्यादातर रेस्टोरेंट के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, फिर भी वो जीएसटी चार्ज कर लेते हैं। या फिर उनका जीएसटी नंबर तो होता है, जैसे यहाँ जीएसटी नंबर लिख रहा है, वो जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया होता है, या तो खुद ने करा दिया था या डिपार्टमेंट ने कर दिया था रिटर्न नहीं भरने की वजह से, या फिर वो सस्पेंड में पड़ा हुआ है। तो फिर भी वो लोग जीएसटी चार्ज करते रहते हैं। तो जब वो जीएसटी चार्ज कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, तो आप उनको जीएसटी देने से मना कर सकते हो। तो क्या करते हैं, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती बिल पर जीएसटी चार्ज कर लेते हैं। क्योंकि आप लोग डिजिटल सीए को फॉलो करते हैं, तो आपका डिजिटल सीए आपको बताएगा कि आप अपने आप को इस फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप रेस्टोरेंट का बिल पे कर रहे हो तो उस पर जीएसटी भी लगा हो, तो आप अपने वेटर से या जो कैश क्लर्क होता है या काउंटर पे जो भी आदमी बैठा होता है उससे आप बोलें, भाई साहब हमें जीएसटी नंबर बताओ इसका। अगर वो जीएसटी नंबर बताने से मना कर दे तो आप बोलना, साहब अगर आप जीएसटी नंबर नहीं बताओगे मुझे तो मैं जीएसटी के मतलब जीएसटी का पेमेंट नहीं करूँगा, बिल का पेमेंट कर दूंगा। जैसे कि यहाँ बिल 1315 रुपये है, तो आप उसको बोलो, साहब 1315 रुपये लो, मैं जीएसटी का पेमेंट नहीं करूँगा। बोलेगा ठीक है, सीखिए मैं बता देता हूँ। जब वो आपको जीएसटी नंबर बता दे तो उसके बाद क्या करना है आपको, आपको अपने मोबाइल से गूगल क्रोम खोलना है या गूगल कोई भी खोलना है, कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर, gst.gov.in खोलना है। वहाँ या मेनू पे क्लिक करना है, मेनू पे क्लिक करने के बाद सर्च टेक्स्ट पे आना है और सर्च बाय जीएसटी नंबर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह ऑप्शन दिखाएगा वो चेक करने के लिए। तो कि आप डाल सकते हैं यहाँ पर, आपने जैसे मान लीजिए यहाँ डाला, यहाँ डाल के चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें जो चीज़ चेक करने की वो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है क्लाइंटों की यहाँ पर। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको देखना क्या है यहाँ पर। अगर मान लो, पहली चीज़ देखनी है कि आपको यहाँ टैक्स पेयर टाइप क्या है। टैक्स पेयर टाइप क्या देखना है आपको, रेगुलर देखना है। रेगुलर दिखना चाहिए, यानी कि कंपोजिशन नहीं होना चाहिए उसमें। दूसरी बात, यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, यानी कि सस्पेंड नहीं होना चाहिए। सस्पेंड हो, मना कर देना, साहब मैं जीएसटी पे नहीं करूँगा। दूसरी बात, अगर वहाँ कैंसिल लिखा हो यहाँ पर एक्टिव की जगह, तो भी आप मना कर सकते हो। फिर भी ऐसी गलती पर होने के बावजूद भी वो आपसे मनमानी करता है, नहीं साहब मैं तो जीएसटी लूंगा ही लूंगा। तो उसको बोला, ठीक है साहब, आप मुझसे, मैं आपको जीएसटी नहीं दूंगा, और वहीं फ़ोन लगाना सीधे ही इस नंबर पे। ये सीबीआईसी के नंबर है, टोल फ्री नंबर है, इस पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं और उस रेस्टोरेंट के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट उस रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। दोस्तों, कई बार सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आती है कि हमारे सामने रेस्टोरेंट का बिल आता है और हम उसको, बिल आया मान लीजिए 1500 रुपये का, हम उसको कैश पेमेंट दे रहे होते हैं, तो ले लेता है आराम से। या फिर हम उसको बोलते हैं, नहीं साहब मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा गूगल पे फ़ोन पे से, तो बोलेगा नहीं सर ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो जीएसटी लग के आएगा, जीएसटी इंक्लूड करके भी देना पड़ेगा आपको। तो भी ये सिचुएशन सामने अराइज होती है हमारे। उस टाइम भी आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह रेस्टोरेंट वाले ही गड़बड़ करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके साथ भी अगर ये सीन हुआ है तो वो चीज़ हमसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।